ऑस्ट्रेलिया का टाटा बाय बाय हो चुका है, टूर्नामेंट उनका खत्म हो चुका है। जिम्बाब्वे कर गई है क्वालिफाई, जो खेलेगी हमारे ग्रुप में। ग्रुप की सीडिंग्स कैसे हुई थी इसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे कि क्या सोचा गया था, किस प्रकार से क्वालिफिकेशन हुआ था, क्योंकि आप लोगों ने ये सवाल पूछा। पर अब आज मुकाबला एक तो है पाकिस्तान का नमीबिया के साथ। अगर कहीं ये हार जाते हैं, मतलब कुदरत का निजाम अगर उल्टा चल पड़ता है, तो फिर यूएसए क्वालिफाई कर जाएगा। बिलीव इट और नॉट, इस समय यूएसए ने एक्चुअली भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करके रखा हुआ है। और आई डोंट नो वेदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जानते हैं कि अगर नमीबिया से पाकिस्तान हार जाए तो यूएसए को फायदा होने वाला है। मे बी, आई डोंट नो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया का मुकाबला जो नेदरलैंड्स के साथ है उसकी बात भी करेंगे। मुकाबला अहमदाबाद में है। ऑपोजिशन से ज्यादा इस मैदान के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बेयर विद मी, बताता हूं क्यों। आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। और वैसे मेरा 14 दिन के बाद पहला ऑफ था यार। बड़ा दिल को सुकून मिला है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई लव माय वर्क। पर पहला ऑफ था तो बच्चों के साथ खूब अच्छे स्पेंड किया, वाइफ के साथ स्पेंड किया, घर पे स्पेंड किया। वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड स्लेप्ट अ लॉट। बहुत नींद आ रही तो बहुत सोया। नाउ रिफ्रेश रिजुविनेटेड फॉर द इंडिया गेम, और उससे पहले पाकिस्तान नमीबिया का गेम। पर उससे पहले अपन चलेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाहर जा चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया बाहर चला गया है, जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर चुका है। जिम्बाब्वे का आयरलैंड वाला मैच पानी में धुल गया है और उसके चलते उनके अंक हो गए 5, जहां तक ये पहुंच ही नहीं सकते। सो ऑस्ट्रेलिया घर जाएगा। कुदरत का निजाम, वो लैप ऑफ गॉड ढूंढ रहे थे, वो उनको काम नहीं आई है। एंड आई आस्क अ वेरी कपल ऑफ वेरी पॉइगनेंट क्वेश्चंस एक्चुअली। एक तो ये कि एक T20 फॉर्मेट में इनकी दाल नहीं गलती है। पिछले 6 में से 5 वर्ल्ड T20 में सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। एक बार जब किया तो उन्होंने ट्रॉफी भी उठा ली, 2021 की बात थी, दुबई वाला वर्ल्ड कप। पर उसके अलावा इस सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचती है टीम। 2009 के बाद ये बात भी सच है कि पहली बार ऐसा हुआ कि ग्रुप स्टेजेस में ही घर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो 2009 से ग्रुप स्टेजेस के बाद तो पहुंचे, पर सेमीज नहीं खेलते हैं। पिछले 6 में से 5 बार नहीं पहुंचे, पर ओडीआई में पिछले 6 में से 5 बार ही सेमीफाइनल खेले हैं। तो ओडीआई फॉर्मेट स्टिल, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा किया। T20 में इनकी दाल नहीं गली है। पर मुझे जो लगता है पर्सनली, एक्चुअली, और ये आप काट के क्लिप बना के बाद में भी रख लीजिएगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रांजिशन है बहुत पेनफुल, दुखदाई होने वाला है। सिर्फ ट्रांजिशन मुश्किल होता है, ट्रांजिशन के अंदर चीजें बहुत मुश्किल से कई बार संभलती हैं। पर ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है द ग्रेट पावर हाउस, अर्स्ट वाइल आउटस्टैंडिंग, मतलब जबरदस्त टीम ये स्ट्रगल करने वाली है। और मैं क्यों कह रहा हूँ स्ट्रगल करने वाली है, क्योंकि अगर आप इनके हाल देखें इस समय भी, मान लिया मिचेल स्टार्क ने रिटायरमेंट ले ली, पैट कमिंस इंजर्ड हुए, जॉश हेजलवुड इंजर्ड हुए, तो आपकी सेकंड लाइन ऑफ फास्ट बॉलिंग क्या थी? जेवियर बार्टलेट, शॉन हैबर्ट, नेथन एलिस। नहीं है दम खमना, पता चल गया। अगर हम टेस्ट क्रिकेट को देखें तो नेथन लायन के बाद कोई स्पिनर आपको नजर आता है? नहीं। अगर आप वनडे T20 क्रिकेट को देख रहे हैं तो एडम जैम्पा इज द बेस्ट स्पिनर, पर इज ही द बेस्ट इन द वर्ल्ड? और सेकंड स्पिनर कौन है? मैथ्यू कूनमैन। वेयर इज द डेप्थ सर? बैटिंग के अंदर भी, अगर आप टेस्ट के अंदर भी देख लें, मैं टेस्ट को भी यहाँ पे साथ में घुसा देता हूँ, हालांकि एशेज अभी जीते हैं। पर अगर आप उनके टेस्ट क्रिकेट में भी देखेंगे, तो गोल्डन डेज आर बिहाइंड देम ऑलरेडी। मतलब अभी भी जब ये 3 लोग, एक्चुअली चौकड़ी है इनकी, 3 फास्ट बॉलर्स एंड नेथन लायन। पर वो भी तो कभी खत्म होगी। जब वो खत्म होगी तो अगली वो सूची है कहाँ? स्पिनर तो कोई है ही नहीं भाई नेथन लायन के बराबर का, उनके आधे लेवल का भी कोई नहीं है। और अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो वहां स्टीव स्मिथ हैं, पर मानस लाबुशेन हुआ करते थे, नहीं है। ख्वाजा जा चुके हैं। आई मीन देयर बैटिंग इज आल्सो लुकिंग क्वाइट ब्रिटल यार। ट्रेविस हेड है, वो अकेले बेचारे कभी कभी अकेले मैच जिता देते हैं, कभी एक कोई अच्छा कर देता है, कभी एलेक्स कैरी, कभी कोई और, बट दैट्स अबाउट इट। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो डाउनफॉल है, इट इज पैल्पेबल, इट इज रियल, वो आपको सामने, अपनी आंखों के सामने दिखता है। एंड दिस इज गोइंग टू हर्ट देम, और ये मुश्किल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए आने वाले कुछ 5, 7, 8 साल। दे विल बाउंस बैक, क्योंकि बहुत बड़ा क्रिकेटिंग नेशन है, पर दे आर गोइंग टू गो रियली, दे विल हिट रॉक बॉटम। क्योंकि मुझे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उतनी अच्छी अभी पर्सनली नजर नहीं आ रही। आपको आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आ रही है, आपको नहीं दिख रही, हम बता रहे हैं यहाँ पे, तो मैं मान लूंगा यार, मानने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अब जरा वैसे आपको ये बता दूं, जहां आपने पीकेएल देखा था वहीं पे आप आज शाम का मैच भी देखेंगे, दोनों, इनफैक्ट तीनों मैच देखेंगे। और जियो हॉटस्टार का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप। और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे भी आ जाइएगा। और साथ साथ फ्री में खेलनी है फैंटेसी तो जंबो आ जाना। क्योंकि फ्री में ही खेलनी है मेरे को, तो नहीं पैसे खर्च करने हैं, फ्री में अच्छा लगता है फैंटेसी खेलना। क्योंकि फैंटेसी तो वैसे पैसे देके तो कोई खिला भी नहीं सकता, इलीगल है। कोई भी अगर आपसे एंट्री फीस लेता है और फैंटेसी खिला रहा है, समझ लो इलीगल ऐप है, वहां बंद करो, उसकी कंप्लेंट करो। तो ऐसा नहीं होने वाला। फैंटेसी क्रिकेट हैज टू बी फ्री, एकदम जीरो मनी। लेकिन जीरो मनी के साथ आप फिर भी कुछ जीत सकते हैं। वो
जंबो पे बहुत बढ़िया काम है कि आप शॉपिंग के लिए पैसे डिपॉजिट करते हैं, आप शॉपिंग अपनी कर लेते हैं उन पैसों से, और उसके बाद जो आपको कॉइन्स और फिर टोकन से आप खेल लेते हैं, फैंटेसी डायमंड्स जो मिलते हैं जीतने पे, उनसे आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। तो फिर जंबो आ जाइए, डोंट बी अ डम्बो, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से। सीडिंग की हमने बात की थी, आऊंगा इंडिया वाले मैच के ऊपर, पर सीडिंग की बात थी, बड़ा सवाल था कि भाई सर सीडिंग हो कैसे रही है। ऐसी कुछ चीजें थी, एक तो ना 8 टीम्स ऑटोमेटिकली क्वालीफाई कर जाती हैं, जैसे जिम्बाब्वे जो है वो नेक्स्ट एडिशन के लिए ऑलरेडी क्वालीफाई कर चुकी है। तो जो टॉप 8 टीम्स हैं दे क्वालीफाई फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑटोमेटिकली, तो वो 8 टीम्स को ऑलरेडी क्वालिफिकेशन मिल चुका था। उसके बाद बाकी सब जो है वो क्वालिफिकेशन की प्रोसेस के साथ आती हैं, तो 8 टीम डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, 12 टीम्स को क्वालीफाई करना पड़ता है। अब उसके बाद इस बार लॉजिस्टिकली, क्योंकि सब चीज़ों को सीडिंग के साथ चलाया गया, फर्स्ट और सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी बात बड़ी सिंपल थी, श्रीलंका भी होस्ट नेशन है, तो उनके सारे मुकाबले एटलीस्ट लीग स्टेज एंड द ग्रुप 8 वो श्रीलंका में होने चाहिए, तो उनको एक ग्रुप में डाला जिसमें भारत नहीं है। पाकिस्तान के मुकाबले भी वहीं होने वाले हैं, तो फिर श्रीलंका और पाकिस्तान को साथ में क्लब करना ज़रूरी था फॉर द ग्रुप 8, क्योंकि वो वाली अगर गड़बड़ हो जाती है तो फिर सारी ऊपर नीचे हो जाएगा, पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, लॉजिस्टिकली इट विल बी एन एब्सोल्यूट नाइटमेयर कि पाकिस्तान नहीं ट्रैवल कर सकती है, श्रीलंका ट्रैवल तो कर सकती है पर उनको करना नहीं चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से रखा गया कि इन दोनों टीम्स को एक ग्रुप में डाल दीजिए, फिर एक ग्रुप से इंग्लैंड, एक ग्रुप से साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उस तरीके से रैंकिंग बनाई गई थी ताकि लॉजिस्टिकली थोड़ा सा काम आसान हो सके और जिन्होंने डिसाइड करना है, प्लान करना है, वो प्लान कर सके, क्योंकि सी वर्ल्ड कप ना बड़ा मुश्किल होता है, देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं। अब वहाँ से जो लोगों ने आना, उनको पता होना चाहिए कि हमारे टीम के कहाँ-कहाँ मुकाबले हो सकते हैं। सर भारत के ऑलरेडी पता है ना अपने को, जिम्बाब्वे वाला मुकाबला हमारा चेन्नई में होगा, साउथ अफ्रीका वाला मुकाबला हमारा अहमदाबाद में होगा, सो वी शुड नो ऑल ऑफ दैट, तो वो ऑलरेडी पता चल चुका है। सो सीडिंग का फॉर्मूला यही था कि पाकिस्तान एंड श्रीलंका दे मस्ट एंड अप इन द सेम ग्रुप जब आती है सुपर 8 की बारी, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। अगर ये करते ना कि इस ग्रुप का पहला, फिर उस ग्रुप का दूसरा, फिर एक का पहला, इसका दूसरा, खत्म। पर इसके आगे नहीं है, इसके आगे नहीं है। सेमीफाइनल के अंदर ऐसा नहीं है कि सीडिंग ऑलरेडी हो रखी है, इस वजह से सेमीफाइनल एक्चुअली बड़े फ्लूइड है, बड़े ल्यूसिड है, कि अगर तो पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करती, इसमें अब श्रीलंका की कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करती है फाइनल 4 के लिए, तो फिर दोनों सेमीफाइनल जो हैं वो भारत में होंगे, एक मुंबई में होगा, एक होगा ईडन गार्डन्स में। अब अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करती है तो एक सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। अगर तो इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो जाता है, मान लीजिए इंडिया फर्स्ट फिनिश करती है, पाकिस्तान सेकंड फिनिश करती है, प्रोवाइडेड दे क्वालिफाई, तो फिर वो वाला मुकाबला कोलंबो में होगा और ईडन गार्डन्स के मुकाबले को हटा दिया जाएगा, फिर वानखेड़े वाला मुकाबला होगा जो दूसरा सेमीफाइनल होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान क्वालिफाई तो करती है, पर पाकिस्तान और इंडिया का वो मैचअप नहीं बैठ रहा है, तो पाकिस्तान अपना मैच कोलंबो में खेलेगी, लेकिन भारत का सेमीफाइनल जो है वो फिर मुंबई में होगा, यानी कि ईडन गार्डन्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन अ स्टैंड बाय। तो कुल मिला के कहानी यही है, और फाइनल जो है वो अहमदाबाद में, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करती है तो कोलंबो में होगा। अब पाकिस्तान की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो बात कर लेते हैं नामीबिया वाले मैच की। सी बेटर टीम तो जो है वो पाकिस्तान है, बहुत सारी स्पिन है, कोलंबो में मैच है, पहले कली में नहीं है, जब बारिश हो, और बारिश हो भी जाएगी तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि एक अंक से इनकी क्वालिफिकेशन कंफर्म्ड है। इनका क्वालिफिकेशन ना करने का चांस सिर्फ एक ही है, सिनेरियो सिर्फ एक ही है, वो ये कि अगर ये मैच नामीबिया से हार जाते हैं तो, सी नामीबिया से हारना तो नहीं चाहिए लॉजिकली, अगर मैन टू मैन मार्किंग करेंगे पाकिस्तान इज अ बेटर टीम, दे शुड डू बेटर, पर क्या पता यार, चीज़ें उल्टी-पुल्टी होती हैं। नामीबिया इज़ अ वेरी डिसेंट टीम, आई थिंक इससे बेहतर वो खेल सकते हैं जितना वो खेल रहे हैं। तो उम्मीद है कि बेहतर खेलेंगे, चाहे ऊपर फ्राइलिंग हो या बीच में अपने गेरहार्ड इरास्मस हो या फिर ट्रम्पलमैन हो, दे डू हैव द प्लेयर्स, स्कॉल्स हो, दे हैव द प्लेयर्स, ऐसा नहीं कि प्लेयर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि वो लड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैन टू मैन मार्किंग जब करते हैं तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। तो फिर अगर जीत गए तो पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वो एक ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि 3 टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, श्रीलंका कर चुकी है, इंग्लैंड कर चुकी है, न्यूजीलैंड कर चुकी है, सिर्फ एक खाली जगह बची है, वो आज शाम को भर जाएगी। इधर इज गोइंग टू बी पाकिस्तान अगर वो जीतते हैं, वरना यूएसए उस ग्रुप में जाके बैठ जाएगी। अब जिम्बाब्वे हमारे ग्रुप में आ चुकी है, तो फिर बाकी जो मैच है वो फिर वो डेड रबर की तरह देखे जाएंगे। अब नाउ लेट्स गो, अच्छा है एक्चुअली आकाशवाणी, आई लाइक दिस आकाशवाणी यार। इंडिया और नेदरलैंड्स का मुकाबला अहमदाबाद में है, वो मैंने कहा था जैसे कि नेदरलैंड्स से ज़्यादा अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है। सी क्वालीफाई हम कर चुके हैं, अनडिफीटेड है, इनफैक्ट अनडिफीटेड अभी से नहीं, हमने जब न्यूयॉर्क में पहला मैच खेला था ना 2024 का, तब से विश्व कप में अनडिफीटेड है हम मतलब वो चले ही जा रहे हैं, और अब कोई पलट के ये नहीं कह सकता। हालांकि लोग कह रहे हैं कि जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तो बहुत लोगों ने ये कहा था कि अरे देखो तुम लोग बातें करते हो, ये तो दुबई में खेल गए सारे मैच। अब कोई बात ऐसी पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान रीचेज द फाइनल एंड दे शुड, अगर सिर्फ वेन्यू से ही कुछ फर्क पड़ता है, तो दे विल स्टे इन कोलंबो।
सारे मैच तो श्रीलंका में खेलने वाले, थोड़ा इधर, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, एंड दे विल प्ले ऑल देयर गेम्स देयर। तो फिर इतना आसान हो जाना चाहिए, पर नहीं है। ये हम जान जाएँगे कि इतना आसान नहीं होता है। इट टेक्स अ बिट मोर देन जस्ट कि ग्राउंड की आपकी फ़ैमिलियरिटी हो। अहमदाबाद का जो मैदान है, ये एक्चुअली साउथ अफ्रीका का घर है। इस समय अगर कोई होम टीम है श्रीलंका को छोड़ के और पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि भारत तो इज़ ट्रैवलिंग टू मच। भारत एक किसी भी वेन्यू पे 2 मैच नहीं खेल रहा ना, एक के बाद एक, इधर से उधर से उधर, उधर हम ट्रैवल करते जा रहे हैं। पर साउथ अफ्रीका वहीं पे बैठी हुई है। अहमदाबाद में बैठे हैं और वेट कर रहे हैं, भैया ये टीम आएगी, फिर दूसरी टीम आएगी, फिर तीसरी टीम आएगी। मोस्ट ऑफ द देयर गेम्स आर एक्चुअली इन अहमदाबाद। अगर ये फाइनल तक पहुँची तो फाइनल भी अहमदाबाद में है। सो दे एक्चुअली हैव दिस वन डिस्टिंक्ट एडवांटेज। तो भारत का ये मुकाबला अहमदाबाद में, इसके बाद साउथ अफ्रीका वाला मुकाबला भी अहमदाबाद में होगा, तो उसकी तैयारी आज से करनी है। उसकी तैयारी आज से करनी है, उसके लिए हमें पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, टीम में बदलाव होंगे। आई थिंक टीम में बदलाव इसलिए होंगे क्योंकि होने चाहिए। अब कुलदीप यादव के लिए यहाँ जगह नहीं बन पाएगी, यहाँ ड्यू आती है यार, तो यहाँ अर्शदीप को आपको वापस लाना होगा। बाकी कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अर्शदीप आ जाएँगे, साथ में जसप्रीत बुमराह हो, मैं रेस्ट नहीं कराऊँगा यार। आई वांट बुमराह टू कंटिन्यू प्लेइंग, क्योंकि क्यों ही रेस्ट कराना है? मतलब आईपीएल में तो हर चौथे दिन आप मैच खेलते हो, तब तो रेस्ट की बात नहीं होती, तो यहाँ क्यों होगी? फिट हैं, अवेलेबल हैं, पहला मैच खेले नहीं थे, तो बुमराह मस्ट प्ले, अर्शदीप सिंह मस्ट प्ले, वरुण चक्रवर्ती के साथ अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या के साथ शिवम दुबे, ये आपके 6 बॉलिंग ऑप्शंस हो गई, और उसके बाद जो पूरी बैटिंग लाइनअप है वैसी की वैसी रहे, जिसमें अभिषेक शर्मा के रन्स बने यार। वी नीड अभिषेक शर्मा के रन्स, क्योंकि ईशान किशन तो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, व्हिच इज़ अ वंडरफुल स्टोरी। ऑफ साइड की गेम पे भी काम कर लिया है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पर अभिषेक शर्मा के रन्स बनेंगे तो फिर थोड़ा सुकून आ जाएगा यार। इस मैच में वैसा कोई दबाव नहीं है, जीत-हार का कोई लफड़ा नहीं है। इंडिया विल विन दिस गेम, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, पर आई वांट अभिषेक शर्मा टू स्कोर रन्स यार। बाकी सबके थोड़े-थोड़े रन्स आ चुके हैं, हार्दिक पांड्या का एक 50 आ चुका है, शिवम दुबे के क्रूशियल रन्स आ चुके हैं, तिलक वर्मा ने भी थोड़ी धीमी बैटिंग की है, पर थोड़े से रन्स तो आए हैं। आई होप कि उनके बल्ले से भी थोड़े और रन्स निकले। सूर्य ऑलरेडी रन्स बना चुके हैं, ईशान बना चुके हैं, रिंकू अच्छे छक्के लगा चुके हैं, तो दैट्स ओके। कुछ और बदलाव की गुंजाइश नहीं है, ना ही करनी चाहिए, पर अभिषेक के रन्स विल जस्ट गिव यू अ बिट मोर सुकून। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा, और जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स इंडिया, प्लीज कम। आज मैंने पहन ली अपने मतलब की टी शर्ट। ये जो टी शर्ट मुझे पसंद है वो मैंने पहन ली है। पिछले कुछ दिनों से मैं पटना पायरेट्स की पहन रहा था, आज मैंने बंगाल वॉरियर्स की पहन ली है। और जंबो पे आ जाइएगा, वहाँ पे आप फ्री में फैंटेसी खेल सकते हैं। उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल देंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।